क्या हम अपने भीतर परमात्मा को उघाड़ पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम वह प्रतिमा बनेंगे जहाँ परमात्मा की झलक मिले? यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के साथ ही आज की दूसरी चर्चा मैं शुरू करना चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है कि आदमी परमात्मा की प्रतिमा बने? यह कैसे हो सकता है कि आदमी का जीवन एक स्वर्ग बने, एक सुवास, एक सुगंध, एक सौंदर्य? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य उसे जान ले जिसकी कोई मृत्यु नहीं? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाए? होता तो उल्टा है। बचपन में हम कहीं स्वर्ग में होते हैं और बूढ़े होते होते नरक तक पहुंच जाते हैं। होता उल्टा है। होता यह है कि बचपन के बाद जैसे रोज़ हमारा पतन होता है, बचपन में तो किसी इनोसेंस, किसी निर्दोष संसार का हम अनुभव करते हैं और फिर धीरे धीरे एक कपट से भरा हुआ, पाखंड से मरा हुआ मार्ग हम तय करते हैं और बूढ़े होते होते ना केवल हम शरीर से बूढ़े हो जाते हैं बल्कि हम आत्मा से भी बूढ़े हो जाते हैं। ना केवल शरीर दीनहीन जीर्ण जर्जर हो जाता है बल्कि आत्मा भी पतित जीर्ण जर्जर हो जाती है और इसे ही हम जीवन मान लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। धर्म इस संबंध में संदेह उठाना चाहता है। धर्म एक बड़ा संदेह है इस संबंध में कि यह आदमी की जीवन की यात्रा गलत है कि स्वर्ग से हम नरक तक पहुंच जाए। होना तो उल्टा चाहिए। जीवन की यात्रा उपलब्धि की यात्रा होनी चाहिए कि हम दुख से आनंद तक पहुँचे, हम अंधकार से प्रकाश तक पहुँचे, हम मृत्यु से अमृत तक पहुँच जाए। प्राणों के प्राण की अभिलाषा और प्यास भी वही है। प्राणों में एक ही आकांक्षा है, मृत्यु से अमृत तक कैसे पहुँचे। प्राणों में एक ही प्यास है कि हम अंधकार से आलोक को कैसे उपलब्ध हो। प्राणों की एक ही मांग है कि हम असत्य से सत्य तक कैसे जा सकते हैं। निश्चित ही सत्य की यात्रा के लिए, निश्चित ही स्वयं के भीतर परमात्मा की खोज के लिए व्यक्ति को ऊर्जा का एक संग्रह चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए। व्यक्ति की शक्ति का एक सर्वधन चाहिए। उसके भीतर शक्ति इकट्ठी हो कि वह शक्ति का एक स्रोत बन जाए। तभी व्यक्तित्व को स्वर्ग तक ले जाया जा सकता है। स्वर्ग निर्बलों के लिए नहीं है। जीवन के सत्य उनके लिए नहीं है जो दीनहीन हो जाते हैं शक्ति को खोकर, जो जीवन की सारी शक्ति को खो देते हैं और भीतर दुर्बल और दीन हो जाते हैं। वे यात्रा नहीं कर सकते। उस यात्रा पर चढ़ने के लिए, उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति का सर्वधर्म धर्म का सूत्र है। शक्ति का सब धर्म कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे शक्ति इकट्ठी हो कि हम शक्ति के उबलते हुए भंडार हो जाए। लेकिन हम तो दीनहीन जन हैं। सारी शक्ति खोकर हम धीरे धीरे निर्बल होते चले जाते हैं। सब खो जाता है भीतर, रिक्तता रह जाती है एक खाली। भीतर एक खालीपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं छूटता। हम शक्ति को कैसे खो देते हैं। मनुष्य की शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार सेक्स है। काम मनुष्य की शक्ति के खोने का सबसे बड़ा द्वार है जहाँ से वह शक्ति को खोता है। और जैसे मैंने कल आपसे कहा, कोई कारण है जिसकी वजह से वह शक्ति को खोता है। शक्ति को कोई भी खोना नहीं चाहता है। कौन शक्ति को खोना चाहता है? लेकिन कुछ झलक है उपलब्धि की। उस झलक के लिए आदमी शक्ति को खोने को राजी हो जाता है। काम के क्षणों में कुछ अनुभव है,
उस अनुभव के लिए आदमी सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। अगर वह अनुभव किसी और मार्ग से उपलब्ध हो सके तो मनुष्य सेक्स के माध्यम से शक्ति को खोने को कभी भी तैयार नहीं हो सकता। क्या और कोई द्वार है उस अनुभव को पाने का? क्या और कोई मार्ग है उस अनुभूति को उपलब्ध करने का, जहां हम अपने प्राणों की गहरी से गहरी गहराई में उतर जाते हैं, जहां हम जीवन का ऊंच से ऊंचा शिखर छूते हैं, जहां हम जीवन की शक्ति और आनंद की एक झलक पाते हैं? क्या कोई और मार्ग है? क्या कोई और मार्ग है अपने भीतर पहुंच जाने का? क्या स्वयं की शक्ति और आनंद का स्रोत तक पहुंच जाने की कोई और सीढ़ी है? अगर वह सीढ़ी हमें दिखाई पड़ जाए तो जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। आदमी काम के प्रति विमुख और राम के प्रति सन्मुख हो जाता है। एक क्रांति घटित हो जाती है, एक नया द्वार खुल जाता है। मनुष्य की जाति को अगर हम नया द्वार ना दे सके तो मनुष्य एक रेपिटेटिव सर्किल में, एक पुनरुक्ति वाले चक्कर में घूमता है और नष्ट होता है। लेकिन आज तक सेक्स के संबंध में जो भी धारणाएं रही है वे मनुष्य को सेक्स के अतिरिक्त नया द्वार खोलने में समर्थ नहीं बना पाई, बल्कि एक उल्टा उपद्रव हुआ। प्रकृति एक ही द्वार देती है मनुष्य को, वह सेक्स का द्वार है। अब तक की शिक्षाओं ने वह द्वार भी बंद कर दिया और नया द्वार खोला नहीं। शक्ति भीतर घूमने लगी और चक्कर काटने लगी, और अगर नया द्वार शक्ति के लिए ना मिले तो घूमती हुई शक्ति मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है, पागल कर देती है। और विक्षिप्त मनुष्य फिर ना केवल उस द्वार से जो सेक्स का सहज द्वार था निकलने की चेष्टा करता है, वह दीवालों और खिड़कियों को तोड़कर भी उसकी शक्ति बाहर बहने लगती है। वह अप्राकृतिक मार्गों से भी सेक्स की शक्ति बाहर बहने लगती है। यह दुर्घटना घटी है। यह मनुष्य जाति के बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक है। नया द्वार नहीं खोला गया और पुराना द्वार बंद कर दिया गया। इसलिए मैं सेक्स के विरोध में, दुश्मनी के लिए, दमन के लिए अब तक जो भी शिक्षाएं दी गई है उन सबसे स्पष्ट विरोध में खड़ा हुआ हूँ। उन सारी शिक्षाओं से मनुष्य की सेक्सुअलिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई, बल्कि विकृत हुई है। क्या करे, लेकिन कोई और द्वार खोला जा सकता है। मैंने आपसे कल कहा, संभोग के क्षण की जो प्रतीति है वह प्रतीति दो बातों की है, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस की। समय शून्य हो जाता है और अहंकार विलीन हो जाता है। सामान स्वयं शून्य होने से और अहंकार विलीन से हमें उसकी एक झलक मिलती है जो हमारा वास्तविक जीवन है। लेकिन क्षण भर की झलक और हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी वैद्युतिक शक्ति का प्रवाह इसमें हम खो देते हैं। फिर उस झलक की याद, स्मृति मन को पीड़ा देती रहती है। हम वापस उस अनुभव को पाना चाहते हैं, वापस उस अनुभव को पाना चाहते हैं, और वह झलक इतनी छोटी है, एक क्षण में खो जाती है। ठीक से उसकी स्मृति भी नहीं रह जाती कि क्या थी झलक, हमने क्या जाना था। बस एक धुन, एक अर्ज, एक पागल प्रतीक्षा रह जाती है फिर उस अनुभव को पाने की, और जीवन भर आदमी इसी चेष्टा में संलग्न रहता है, लेकिन उस झलक को एक क्षण से ज़्यादा नहीं पा सकता है। वही झलक ध्यान के माध्यम से भी उपलब्ध होती है। मनुष्य की चेतना तक पहुँचने के दो मार्ग हैं, काम और ध्यान, सेक्स और मेडिटेशन। सेक्स प्राकृतिक मार्ग है जो प्रकृति ने दिया हुआ है, जानवरों को भी दिया हुआ है।
पक्षियों को भी दिया हुआ है, पौधों को भी दिया हुआ है, मनुष्य को भी दिया हुआ है। और जब तक मनुष्य केवल प्रकृति के दिए हुए द्वारों का उपयोग करता है, तब तक वह पशुओं से ऊपर नहीं हो सकता। वह सारा द्वार तो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। मनुष्य का प्रारंभ उस दिन से होता है जिस दिन से मनुष्य सेक्स के अतिरिक्त एक नया द्वार खोलने में समर्थ हो जाता है। उसके पहले हम मनुष्य नहीं हैं, नाम मात्र के मनुष्य हैं। उसके पहले हमारे जीवन का केंद्र पशु का केंद्र है, प्रकृति का केंद्र है। तब तक हम उसके ऊपर नहीं उठ पाए, उसे ट्रांसेंड नहीं कर पाए, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाए। तब तक हम पशुओं के भांति हो ही जीते हैं। हमने कपड़े मनुष्यों के पहन रखे हैं, हम भाषा मनुष्यों की बोलते हैं, हमने सारा रूप मनुष्यों का पैदा कर रखा है। लेकिन भीतर गहरे से गहरे मन के तल पर हम पशुओं से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसलिए ज़रा सा मौका मिल जाए और हमारी मनुष्यता को ज़रा सी छूट मिल जाए तो हम तत्काल पशु हो जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और हमें दिखाई पड़ गया कि आदमी के कपड़ों के भीतर जानवर बैठा हुआ है। हमें दिखाई पड़ गया कि लोग जो कल मस्जिद की प्रार्थना करते थे और मंदिर में गीता पढ़ते थे, वे क्या कर रहे हैं। वे हत्याएं कर रहे हैं, वे बलात्कार कर रहे हैं, वे सब कुछ कर रहे हैं। वे ही लोग जो मंदिर और मस्जिद में दिखाई पड़ते थे, वे ही लोग बलात्कार करते हुए दिखाई पड़ने लगे। क्या हो गया इनको?